केरल के तिरुवनंतपुरम के शांत बाहरी इलाके में हरे भरे जंगलों से घिरा और समय के साथ भुला दिया गया एक प्राचीन हवेली थी जिसे कल्यूर हाउस के नाम से जाना जाता था। इसकी अशुभ उपस्थिति के बारे में स्थानीय लोगों ने दबे स्वर में फुसफुसाया था। जो इसके रास्ते से बचते थे, ऐसा न हो कि वे उन आत्माओं को परेशान कर दें जिनके बारे में उनका मानना था कि वे इसकी जीर्ण शीर्ण दीवारों पर प्रेतवाधित हैं। दिल्ली के एक एमर्जिंग लेखक विक्रम, जो अलौकिकता से रोमांचित थे, ने अपने अगले हॉरर स्टोरी के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए कल्योर हाउस में 1 महीना बिताने का फैसला किया। ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह हवेली के लिए निकल पड़ा। उसके पास अपने लैपटॉप और निरंतर जिज्ञासा के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे ही विक्रम निकट आया, घर डूबते सूरज के सामने एक अखंड स्तंभ की तरह दिखने लगा। इसकी एक समय की संडरता अब एक छाया बनकर रह गई है, जो आईवी और निराशा से भर गई है। चारों ओर की हवा अस्वाभाविक रूप से शांत थी, मानो वातावरण अपनी सांसें रोक रहा हो। विक्रम बिना किसी चिंता के अंदर चला गया। घर का इंटीरियर एक टाइम कैप्सूल जैसा था। धूल से भरा फर्नीचर बेतरतीब ढंग से बिखरा हुआ था और दीवारों पर ऐसी तस्वीरें सजी हुई थीं जिनकी आंखें किसी की हर गतिविधि का अनुसरण कर रही थीं। हवा पुरानी लकड़ी और किसी अन्य चीज की गंध से घनी थी, कुछ परेशान करने वाली। पहली रात जैसे ही विक्रम सबसे कम सड़न वाले कमरे में बैठा, उसने यह सुना, एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे समझ के दायरे से परे कोई बातचीत हो रही हो। उसने इसे हवा समझकर दूर कर दिया और बेचैन नींद में सो गया। अगले दिन हवेली की खोज और उसके भयानक पहलुओं का दस्तावेजीकरण करने में व्यतीत हुए। उन्होंने एक पुस्तकालय की खोज की। इसकी किताबें पुरानी होने के साथ सड़ गई थीं और चाबियों वाला एक भव्य पियानो था जो थोड़े से स्पर्श से शोकपूर्ण धुनें बजाता था। हर रात फुसफुसाहट तेज होती गई और अधिक आग्रहपूर्ण, मानो उससे कुछ उजागर करने का आग्रह कर रही हो। एक शाम एक जर्जर अध्ययन कक्ष में खोजबीन करते समय विक्रम को डेस्क में एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर सदियों पुराने पत्र थे जो एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी कर्नल विलियम फोर्सिट ने इंग्लैंड में अपनी प्रिय पत्नी को लिखे थे। पत्रों में मृतकों के साथ संवाद करने की एक स्थानीय रस्म के प्रति उनके बढ़ते जुनून के बारे में बताया गया था। अंतिम पत्र अधूरा और उन्मत्त एक समारोह में बहुत गलत होने का संकेत देता है। उस रात फुसफुसाहट साफ और डरावनी आवाजों में बदल गई। उन्होंने विक्रम को घर के केंद्र की ओर इशारा करते हुए अज्ञात लेकिन अजीब तरह से परिचित भाषा में बात की। वह पीछा करते हुए, मानो अचेतन अवस्था में, एक ऐसे कमरे में चला गया जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। फर्श पर पत्थरों के एक घेरे और प्राचीन प्रतीकों को छोड़कर कमरा बिल्कुल खाली था। जैसे ही विक्रम ने अंदर कदम रखा, हवा बर्फीली ठंडी हो गई और उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। घबराते हुए वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन पाया कि वह वहीं फंस गया था। कमरा बदलने लगा। दीवारें पिघलकर चांदनी आकाश के नीचे घने जंगल को प्रकट करने लगीं। उसके चारों ओर आकृतियां उभरीं। उनके चेहरे अस्पष्ट थे, एक लयबद्ध ताल में झपकर रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि वह उस अनुष्ठान का हिस्सा बन गया था जिसका फोर्सिथ ने प्रयास किया था। जीवित और मृत के बीच एक माध्यम। मंत्रोच्चार तेज हो गया और आकृतियां करीब आ गईं। उनकी फुसफुसाहट अब उसके कानों में गूंजने लगी। विक्रम को लगा कि उसकी चेतना फिसल रही है, अज्ञात आयामों के भंवर में खींची जा रही है। मुक्त होने के हताश प्रयास में उसने प्रार्थनाएं दोहराईं जो उसकी दादी ने उसे सिखाई थीं, सुरक्षा और शक्ति के शब्द। आकृतियां पीछे हट गईं, जैसे कि उन्हें मारा गया हो। उनकी चीखें पीड़ा के विलाप में बदल गईं। विक्रम ने अपनी इच्छा शक्ति का भरपूर उपयोग करते हुए पत्थरों के घेरे को तोड़ दिया और अनुष्ठान को चकनाचूर कर दिया। भ्रम गायब हो गया और उसने खुद को वापस कमरे में पाया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हाँफते हुए वह घर से भागा और गांव पहुंचने तक नहीं रुका। गांव वालों ने उसकी आंखों में खौफ देखकर सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन विक्रम ने अपनी स्टोरी बिना लिखे ही केरल छोड़ दिया।
लेकिन कल्यूर हाउस की फुसफुसाहटों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वे उसके सपनों में गूंजते रहे, एक अनसुलझे रहस्य की एक भयावह धुन, उन हिस्सों में पुरानी कहावत का एक प्रमाण। कुछ सच्चाइयों को बिना छेड़े छोड़ देना बेहतर है, विशेष रूप से कल्यूर की दीवारों द्वारा फुसफुसाए गए